प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और मैं आप सबको परमेश्वर के नाम से ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसे उसने मुझे संभाला, आप लोगों को भी इसी तरह से अपने में बढ़ने का फजल दे। आइए हम धन्यवाद करते हैं पिता का, महान जीवित पिता परमेश्वर। में धन्यवाद करते हुए सुख की रोशनी के लिए, इस जीवन के लिए, इस सांसों के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु जी, हम सबको दी है। इस वीडियो के देखने वालों को प्रभु जी आपने जीवन का दान दिया है। प्रभु जी हम सोते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन उठाते आप हैं। इस जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु जी और आपके वचनों को सीखे, आपकी बातों को सीखे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मैं आप सभी के साथ आज जो शेयर कर रही हूँ, आज जो बताना चाहती हूँ, वो है बाइबल को समझना। एक विश्वासी को, एक विश्वासी जन को बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अभी यीशु को नहीं जानता, जिसने अभी शायद प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिसने शायद अभी अभी यीशु को जाना है, वो भी अगर बाइबल उठा के पढ़े तो उसको भी ये पता होना चाहिए कि बाइबल क्या है। बाइबल जो है उसको हमें समझने के लिए हमें ये जो शब्द है बाइबल, ये बिबलिया जो कि एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसे हम बिबलिया पहले ग्रीक भाषा में है और फिर जो हमारे पास बाइबल पहुंचा है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। और ये जो है 66 बुक्स हैं। जो आप देखते हैं मेरे हाथ में जो बाइबल है, ये 66 बुकों का समूह है। इन 66 बुक्स के अंदर आपको मालूम है 39 जो है हमारी ओल्ड बुक्स है और 27 जो है हमारी न्यू बुक्स है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो बाइबल है हमारे पास 66 बुकों का एक समूह है, इसलिए इसे बाइबल कहा जाता है। और जिस तरह से हम जानते हैं कि ये जो बुक्स है, इनका जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो लिखी गई थी, ये पहले हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, फिर इसमें अरबिक भाषा में और फिर ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। अरबिक भाषा में लिखी गई थी और फिर ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। और जिस तरह से हम देखते हैं कि पहले चैप्टर और वर्सेस नहीं होती थी। पहले जैसे एक लेटर लिखा जाता था, एक संदेश भेजा जाता था, उसी तरीके से ये भी जो पूरी ऐसे ही लिखी गई थी। लेकिन अब तक हमारे पास जो भेजी है वो वर्सेस में और चैप्टर में हमारे हाथों में है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस बाइबल का लिखाने वाला जो ऑथर है वो कौन है। वो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर के द्वारा ये लिखाया गया है। और हम ये देखते हैं कि इसमें जो हमें पता चलता है बाइबल को समझने के लिए जो सबसे पहले वर्स है वो है 2 तीमुथियुस 3:16 में इस तरह से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और सुधारने और समझाने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस बात का हमें पता होना चाहिए, हर एक विश्वासी को इस बात का पता होना चाहिए कि 2 तीमुथियुस 3:16 में क्या लिखा है। जब तक हमें हर एक व्यक्ति को ये नहीं पता होगा, हम किसी को आंसर नहीं दे सकते कि हमारी बाइबल किस तरह से लिखी गई, किसने लिखवाई। ये ज़रूर है कि परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा लिखाई, मूसा के द्वारा हमारे पास जो कि बाइबल की जो ओल्ड टेस्टमेंट है, जिसकी 5 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये मूसा के द्वारा लिखी गई है, जिसको हम देखते हैं। अगर ये बाइबल आज हमारे हाथ में ना होती तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाते। लेकिन हम ये ज़रूर जान पाते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो व्यक्ति भी जो थे वो रियल थे, उसका भी प्रूफ है। जो जगह थी वो भी रियल थी, उसका भी प्रूफ है। और जो बातें थी वो भी रियल थी, उसका भी प्रूफ है। हम देखते हैं कि अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ते, नहीं जान पाते और हमारे हाथ में आज बाइबल ना होती तो हमें 7 बातों का पता ही नहीं होता। और वो 7 बातें क्या है कि हम परमेश्वर को नहीं जान पाते कि परमेश्वर कौन है, हमारा सृष्टिकर्ता कौन है। जिस तरह से एथिस्ट लोग कहते हैं, जो नहीं जानते, जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, वो कहते हैं सृष्टि ऐसे ही बन गई। लेकिन नहीं, सृष्टि एक कर्ता के द्वारा बनी है और वो कर्ता जो है वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया। दूसरी बात है कि अगर हमारे हाथ में बाइबल ना होती तो सृष्टि को किसने बनाया, हम ये नहीं जान पाते। हम ये नहीं जान पाते कि पाप इस पृथ्वी पर कैसे आया। ये नहीं, अगर बाइबल नहीं पता होती तो हम इस बात को नहीं जानते कि पाप कैसे पृथ्वी पर आया। हर एक व्यक्ति कहता मेरे फादर ने पाप किया,
तो इसलिए पाप मेरे जिस्म में आया नहीं, हमारे फादर के फादर आदम से हमारे इस पृथ्वी पर पाप फैल गया, और जो कि हर एक मनुष्य में है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पाप कहाँ से शुरू हुआ। हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि शैतान कौन है। शैतान वो एक फरिश्ता है जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता था, लेकिन उसमें जब घमंड आया तो वो परमेश्वर से दूर हो गया और वो मनुष्य का दुश्मन बन गया। ये भी हमें हिजकेल से पता चलता है कि शैतान कौन है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें अपने परमेश्वर की योजना का पता चलता है। और हमारे परमेश्वर की योजना थी कि जिस तरह से उसने आदम को बनाया और सारी पृथ्वी को, सारे संसार को रचा, और नहीं चाहता था कि आदम और हवा नाश हो जाए। लेकिन शैतान ने जब उन्हें बहका दिया तो वो पाप में गिर के परमेश्वर से अलग हो गए। ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं। एक विश्वासी को बाइबल का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो विश्वासी कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, तो उसे परमेश्वर की योजना का पता होना बहुत ज़रूरी है। और स्वर्ग और नरक क्या है, इसका भी हमें पता चलता है बाइबल में। जब हम एक व्यक्ति की कहानी, जीवन देखते हैं कि एक धनवान था जिसने अपना जीवन सिर्फ सुख विलास में और खाने में और दुनिया की चकाचौंध में बिताया, लेकिन जब वो मर गया तो वो नरक की आग में गया। और एक लाजर जो कि उसके दरवाजे पर रहता था और वो उसकी देवड़ी पर पड़ा रहता था और चूर चार उठा के खाकर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था, और वो इब्राहिम की गोद में गया। ये भी हमें बाइबल से पता चलता है कि एक दिन हमारा भी इंसाफ होगा, एक दिन हमें भी परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। और इसके लिए हमें आज ही तैयारी करनी है। और ये तैयारी हम कब कर सकते हैं? जब हम बाइबल पढ़ेंगे। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम नहीं जान पाएंगे कि हमारी परमेश्वर की योजना क्या है। और अनंत बातों, अनंत काल की बातों के बारे में भी हमें वचन से ही पता चलता है। अगर ये बाइबल ना होती तो परमेश्वर की वो जो योजना, जो परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसका भी पता हमें बाइबल से पता चलता है। यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके प्रेम का पता चलता है। इसी पुस्तक के द्वारा हम देखते हैं कि इंसानों की ज़िंदगी बदल गई। जो इंसान कल तक जानवरों की तरह जी रहे थे, हरकतें कर रहे थे, उन इंसानों की ज़िंदगी बदल गई। मेरी भी जीवन बदला। ऐसा नहीं है कि मैं भी बड़े परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली लड़की थी, नहीं, मैं भी परमेश्वर के खिलाफ मैंने भी बहुत सारे काम किए होंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं, लेकिन आज मैं कोशिश करती हूँ कि परमेश्वर को जो भाता है वो कार्य करूँ। और जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने वीडियो को बना रही हूँ, ये भी एक गवाही है कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, मुझे भी उसके लिए कार्य करना है। और हम इस पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो बात हमें समझ में आती है कि इस पुस्तक के पढ़ने से, बाइबल को पढ़ने से हमें पता चलता है कि माफ़ करना सिखाया। बाइबल ने ही हमें हमारे दुश्मनों से माफ़ करना हमें सिखाया। चाहे हमारे लिए कोई कितनी भी बुरी योजना बनाए, हमें उसे माफ़ करना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें माफ़ करना चाहिए। बाइबल ही है जो आपको प्यार करना सिखाती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए जो कोई बाइबल पढ़ता है वो परमेश्वर के प्रेम को जान पाता है और वो वैसे ही आगे भी दूसरों के साथ प्यार करता है। बाइबल है जो हमें सच्चाई पे चलना सिखाता है। अगर हम बाइबल ना पढ़ें तो हम सच्चाई पे चलना भी नहीं जान पाएंगे। बाइबल ही है जो हमें पाप और संसार की बातों पर कैसे विजय पाना है वो सिखाती है, क्योंकि रोमियो 12:2 में लिखा है कि तुम संसार में रहो मगर संसार जैसे ना बनो। और बाइबल ही है जो आपको सेवा करना सिखाती है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि सच में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई है वो क्या है। हम देखते हैं कि हम बाइबल को कैसे समझें, और बाइबल को समझने के लिए हमें 5 ये जो बुक्स हैं जो मोसेस के द्वारा लिखाई गई हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, व्यवस्था, विवरण,
इन पांच पुस्तकों का हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम बाइबल की शिक्षाओं को जान पाते हैं, बाइबल की शुरुआत को जान पाते हैं, संसार की शुरुआत को जान पाते हैं। फिर हमें हिस्टोरिकल बुक मिलती है जिसमें राजाओं का युद्ध कैसे हुआ, ये ना अगर जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जान पाते कि राजाएं कैसे आए, राजा लोग कैसे आए और युद्ध कैसा हुआ, युद्धों पर विजय कैसे पाई गई। इसके लिए हमें यहोशू, न्यायियों, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राजाओं और उनमें युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका हमें पता चलता है। फिर हम आगे देखते हैं कि 3 पुस्तकें ऐसी हैं जिससे हमें विजडम का पता चलता है, और वो है अय्यूब, भजन संहिता और नीति वचन है। इससे हमें विजडम की नॉलेज मिलती है। फिर हम देखते हैं कि जो अकॉर्डिंगली जो जूइश कल्चर है वो कैसा है, उसका हमें पता चलता है। श्रेष्ठ गीत, रूत, विलाप गीत और सपोपदेशक और एस्तर पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर से तो हमें पता चलता है कि जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं ये कैसी है। फिर हमें मेजर जो प्रॉफिट हैं, जो बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करके अपनी जाति को, इसराइली जाति को के पास संदेश भेजा, वो हमें यशाया, यर्मिया और हिजकेल से पता चलता है कि जो मेजर प्रॉफिट हैं। फिर हमें पता चलता है 12 जो है वो माइनर प्रॉफिट हैं, होशे, नोएल, अमोस, अबोदा, योना, मीका, नहूम, हबूकुक, सपन्या, हेगे, जकरिया, मलाकी। इससे हमें पता चलता है कि जो माइनर प्रॉफिट भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किए थे। फिर हमें 5 पुस्तकें जो ओल्ड टेस्टमेंट से मिलती हैं वो रेवलेशन की मिलती हैं, जिसमें हमें पता चलता है डैनियल, एजरा और नेहमिया, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने तो पहले से ही मनुष्य के लिए योजना बनाई थी। फिर हम देखते हैं हमें और जो नई 27 पुस्तकें मिलती हैं वो न्यू टेस्टमेंट में है, हम उसे भी अंडरस्टैंड करें। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन 27 पुस्तकों को भी पढ़ना है, जिससे हमें 4 पुस्तकों से हमें गॉस्पल पता चलता है, और वो है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। 4 पुस्तकों से हमें यीशु के बारे में पता चलता है कि पृथ्वी पर कैसे यीशु मसीह रहे। लेकिन हमें 4 यीशु नहीं देखने, बल्कि 4 पुस्तकों में एक ही यीशु को देखना है। और उसके बाद हमें पता चलता है कलीसियाओं का, पहली कलीसिया कैसी थी, उस कलीसिया के बारे में हमें पौलुस जो कि प्रेरितों के काम से पता चलता है कि पौलुस जो कि शाऊल था उसका जीवन कैसे बदल गया, उसका भी हमें प्रेरितों के काम से ही पता चलता है 9 अध्याय से, कि कैसे जो एक शाऊल था वो कैसे एक पौलुस बन गया। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि हमें उसके बाद जो हमें लेटर मिलते हैं वो रोमन से लेके रेवलेशन जो कि यूहन्ना के द्वारा मिला हमें, और यहाँ हम देखते हैं कि हमें यूहन्ना से लेके रेवलेशन तक हमें जो प्रेरितों के काम लेटर जो हमें मिले, प्रेरितों ने जो लेटर लिखे और यूहन्ना ने जो लेटर लिखा रेवलेशन के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि बाइबल का आपको कोना कोना पता होना चाहिए। जैसे एक स्त्री को अपने घर का कोना कोना पता होता है, जैसे मुझे मेरे घर के कोने कोने से मैं जान पहचान हूँ, इसी तरह आपको भी बाइबल पढ़कर अपने परमेश्वर के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे हम अपने परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे कि हमारे परमेश्वर की योजना क्या थी। अब क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि हमें 10 किताबों का बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं, लेकिन 10 किताबें जो कि जिससे पास्टर लोग प्रीचिंग करते हैं, ज़्यादातर प्रचार किया जाता है, वो पहली 5 ओल्ड किताबें हैं जो उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण है। और उसके बाद जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम है। इससे ज़्यादा कर हमें जान पहचान होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आकर हमें कैसा भी मसीह का प्रचार कर दे, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं जानते। हमें अपनी पूरी बाइबल को जानना बहुत ज़रूरी है, एक विश्वासी को तो ख़ास तौर पर। आगे हम देखते हैं कि इसे हम कैसे पढ़ें। इसको पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना होगा बाइबल को, क्योंकि जब तक हम बाइबल को वक्त नहीं दे पाएंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हम इसे कैसे पढ़ें। लिखा है कि
क्या लिखा है, हम यहाँ क्या पे ध्यान देंगे कि क्या लिखा है, क्या आज वो हम पर लागू होता है कि नहीं, और क्या कॉन्टेक्ट्स है। उसको जानने के लिए हम देखते हैं लूका और 10 और उसकी 26 आयत में क्या लिखा है। यहाँ वचन कहता है, लूका 10 और उसकी 26 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, किसने, एक दृष्टांत में यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। लूका 10:26 में जो लिखा है, हमें उस बात को बहुत गहराई से जानना है, देखना है कि बाइबल में क्या लिखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज क्या वो हम पर लागू होता है कि नहीं, इसके लिए भी हम देखेंगे कुलसियों उसके 2 और उसके 17 में क्या लिखा है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। जो कि बात है, पूरी बाइबल जो है हमें यीशु मसीह के आने के बारे में बताती है। पूरी बाइबल जो है हमें यीशु मसीह के बारे में सिखाती है। इसलिए मूल बात क्या है, जो कि यही है कि जो छाया है उसको हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा उद्धार करता है। और हम इसे देखते हैं कि इसके पढ़ने के लिए हमें ध्यान देना है। एक व्यक्ति को कम से कम जो कि बाइबल को जानता है और विश्वासी है, उसे इस बात पर ध्यान देना है कि जिस तरह से भजन संहिता 1 और उसके 3 आयत में इस तरह से लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। व्यवस्था का पढ़ने वाला जो कि यहाँ पर दाऊद है, लेकिन आज हमारे हाथ में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जो कि हम कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, और वो है पूरी बाइबल को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, बाइबल को पढ़ने वाला, वो जिस भी कार्य में हाथ डालता है वो सफल होता है। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें बाइबल को पढ़ना है। हो सके जितना भी 10, 20, 30, 40 जितना भी आप टाइम निकाल के चैप्टर पढ़ सकते हैं, बाइबल को पढ़ें, क्योंकि बाइबल जो है हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है। हम यहाँ देखते हैं कि पहला पतरस भी हमें क्या सिखाता है। हमें पहला पतरस और उसका 1 और उसकी पहला बाप उसकी 10 से 13 आयत में लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। पहले के भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर बोलता था और वो लिखते थे, और उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कि इब्रानियों 1:1 में लिखा है, 1:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले युग युग में इस तरह से यहाँ पर लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ के बताती हूँ। पहली इब्रानियों पहला बाप उसकी पहली आयत में लिखा, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। प्रभु यीशु मसीह जो आदि और अंत से परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर का पुत्र जो कि परमेश्वर के साथ था, और वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के इस पृथ्वी पर आया। यहाँ लिखा है, फिर से मैं पहला पतरस और उसका 1 और उसकी 12 आयत पढ़ रही हूँ। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं।
हम इस बात से बहुत आनंदित होते हैं कि परमेश्वर का ताया हुआ वचन मेरे और आपके हाथ में है। बाइबल को जितना हो सके आप जानें, पढ़ें, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक विश्वासी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से वो अपने घर के बारे में कोई उससे पूछे कि आपके घर कहाँ है तो उसको रास्ता पता होता है। इसी तरह हमें भी अपने परमेश्वर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे परमेश्वर की योजना क्या है। सारी महिमा और सारा आदर परमेश्वर को मिले, और मैं चाहती हूँ इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन अपने अपने मित्रों तक, अपने भाई बहनों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर दें, क्योंकि हमें बाइबल को कैसे पढ़ना है, बाइबल में कैसे लिखा है, इन सब का बारे में पता चलता है और परमेश्वर की योजना का पता चलता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।